हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आरके अकेडमी 0 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 साइंस को। क्या पढ़ने वाले? साइंस को पढ़ने वाले हैं। साइंस में एक बेहतरीन टॉपिक होता है, पॉइंट्स जैसे कहेंगे पीएच मान। किसको निर्धारित करने वाले हैं बेटे? आज पीएच मान। पीएच मान पर आपको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बेटे, एक एक प्रश्न आपको सरलता सुगमता के साथ सिखाया जाएगा। चलिए आपका वक्त जाया ना करते हुए बेटे मैं आपको पहले प्रश्न पर ले चलता हूं। चलिए पहला प्रश्न समझ लेते हैं और एक एक बात समझते हुए चल रहा है। चलिए पहले प्रश्न को आप समझेंगे। और पीएच मान की मैंने आपसे कहा था कि पीएच मान से हम संबंधित जितने भी आंकिक प्रश्न होंगे और कुछ विशेष यौगिक पदार्थ जिनके पीएच मान पूछे जाते हैं वो भी हमने इस वीडियो में रखे हैं। बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट उन पदार्थों को रखा है मैंने जिनके पीएच मान आपको इस बोर्ड एग्जाम 2026 में हूबहू देखने को मिले। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रश्न की। अब आप एक एक बात को समझते हुए चलना। क्या है आपका प्रश्न में? चलिए हमने कहा था कि किसकी बात हो रही है? पीएच मान। बेहतरीन टॉपिक में से एक टॉपिक रहेगा बेटे हमारा पीएच मान। तो सबसे पहली बात हम बात करते हैं बेटे पीएच मान की डेफिनेशन। तो पीएच मान की जो परिभाषा है बेटे वो क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू। यानी पहले हम ये देखेंगे बेटे कि पीएच मान की जो वैल्यू है वो परिभाषा है वो क्या है। तो सुनिए पीएच मान की परिभाषा सुन लेते हैं। क्या कह रही है पीएच मान की परिभाषा? पीएच मान किसी विलयन, यानी पीएच मान क्या होता है बेटे? किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता, अम्लीयता या क्षारीयता को दर्शाने वाली संख्या है। यहां समझेंगे बेटे कि पीएच मान क्या है? किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता, यानी पीएच मान ये बताता है कि विलयन अम्लीय है क्षारीय है कैसा है, ये कौन बताता है बेटे? पीएच मान बताता है। संख्या को कहते हैं, यानी पीएच मान किसे कहा जाता है बेटे? किसी भी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता के बारे में जो हमको बोध कराता है या कहे बच्चे ज्ञान कराता है, उसी वैल्यू को हम क्या कह देते हैं? पीएच मान कहते हैं। चलिए अब पीएच मान कहते हैं। अब पीएच मान से और भी कई बातें हैं बेटे जो काफी पूछी जाती है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए मैंने उन सभी को रखा है। मैंने बोर्ड एग्जाम में जितनी भी बातें आपको बोर्ड एग्जाम पूछता है उन सभी बातों को मैंने इस वीडियो में रखा है। एक एक बात को आपको समझना है, शानदार तरीका से लिखते हुए भी चलना है, नोट करते हुए। चलिए अब पहली बात पूछा जाता है कि पीएच मान, जो पीएच स्केल है बेटे, यहां समझना बेटे स्केल भी लिख के आ सकता है, ठीक है। तो पीएच स्केल की खोज, यानी सबसे पहली बात ये हुई कि पीएच मान है जो इसकी खोज जो है वो किसने की थी? तो बात करते हैं बेटे खोज की। तो पीएच मान की जो खोज की थी वो थे बेटे सोरेन पीटर लॉरेंट्ज, सोरेन पीटर लॉरेंट्ज सोरेनसन, यानी इनका पूरा नाम क्या था? सोरेन पीटर लॉरेंट्ज सोरेनसन। ये पूरा नाम तो आपको अच्छे याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं आपसे एक ही कहना चाहूंगा, आप पिछले ये बाद में जो लिखा है सोरेनसन, ज्यादातर बहुविकल्पियों में इसी टाइप से आएगा, पूरा नाम नहीं आएगा। सोरेनसन से ही आप नोट कर लीजिए। यानी किसने खोज की थी पीएच मान की? सोरेनसन ने की थी, ठीक है। और कब की थी? अगर सन पूछता है तो सन में जवाब देना बेटे 1909 ईस्वी में की थी। कब की थी मेरे प्यारे बच्चों? 1909 ईस्वी में किसकी खोज की थी? पीएच मान की। और किसने की थी? सर सोरेनसन ने की थी, ठीक है बेटे। चलिए आगे बढ़िए। अगला पॉइंट नोटेट करिएगा। हाँ, अगले पॉइंट में क्या कहा गया बेटे? ये कह रहे हैं कि पीएच मान का उपयोग किसी विलयन की अम्लीयता, यानी इनका क्या उपयोग है? तो हम बताएंगे बेटे कि अम्लीयता या क्षारीयता क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? बताने के लिए किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पीएच मान का उपयोग क्या है, तो आपको पहले ही बता दिया कि किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता का
बोध करने के या ज्ञात करने के लिए हम किसका मान प्रयोग करते हैं, पीएच मान का। चलिए अगला पॉइंट्स, अगले पॉइंट्स पर नोट करिएगा। चलिए अगले पॉइंट्स में क्या है बेटे कि पीएच स्केल, ये जो पीएच पैमाना है ना बेटे आपका सामान्यतः 0 से 14 अंक तक होता है बेटे। ये बात नोट करें बेटे, कई बार ये बात पूछी गई है कि पीएच स्केल पर जो पैमाना है उस पर अंक जो अर्जित हैं वो कहां से कहां तक अर्जित होते हैं बेटे, कहां से कहां तक अर्जित हैं। तो आपको कहां बताना है बेटे, 0 से 14 तक अंक अर्जित होते हैं। चलिए अब मैंने आपको फिगर के द्वारा भी समझा देता हूं। पीएच स्केल ये रहा आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल देखिए बेटे ये रहा पैमाना, तो देखिए ये रहा 0, यानी 0 से लेके यहां कौन लिखा है बेटे 14, ये देखिए यानी 0 से कहां तक होते हैं, ये देखो ये लिखा है बेटे 0 और ये रहे आपके 14, यानी पीएच स्केल पर जो अंक अर्जित होते हैं प्यारे बच्चों वो 0 से लेके 14 तक अंकित होते। एक बात नहीं कंप्लीट हुई, पॉइंट्स नोटेड करते चलिएगा प्यारे बच्चे। हाँ एक एक। दूसरी बात, अब मैं इस पॉइंट्स में कुछ बातें जो आपको बताने वाला हूं वो भी याद नोट करिएगा। ठीक, पहला कि 0 से 7 यदि किसी भी बिलियन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में है यानी 7 से कम है तो वह बिलियन जो होगा वो कैसा होगा बेटे, एसिडिक। एसिडिक का मतलब होता है बेटे अम्लीय होगा। बिलियन कैसा हो जाएगा, अम्लीय होगा। नोट करें बेटे, यदि किसी भी बिलियन का पीएच मान 7 से कम है तो बिलियन कैसा होगा बेटे, अम्लीय होगा। पहली बात। दूसरी, अब सर 7 ही क्यों कहा आपने, तो 7 इसलिए कहा कि अगर बाई चांस सर 7 हो गया फिर, हाँ ये भी बात सही है आपका, एक पॉइंट यहां भी नोट करिए। यदि किसी भी बिलियन का मान बेटे 7 अगर हो जाता है तो वह बिलियन कैसा होगा, तटस्थ होता है। तटस्थता जिसे कहते हैं, या मैं आपकी भाषा अपनी भाषा में हम तुम समझे तो इसे कहेंगे बेटे यदि किसी भी बिलियन का पीएच मान 7 है तो समझना बेटे वह बिलियन कैसा होगा, उदासीन। उदासीन के लिए कैसा होगा बच्चे, उदासीन होगा बेटे। ठीक है, उदासीन का अर्थ होता है प्यारे बच्चे न तो वो क्षारीय होगा और न अम्लीय होगा। ठीक है, जैसे शुद्ध जल जिसका पीएच मान होता है 7, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बेटे 7, यानी शुद्ध जल कैसा होता है, उदासीन होता है। दूसरी बात, अब अगर किसी बिलियन का पीएच मान सर 14 हो गया तो यदि किसी भी बिलियन का पीएच मान 7 से 14 के मध्य में हो तो सर यानी 7 से ज्यादा हो और कहां तक है 14 के बीच में हो, यानी 14 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो 14 तक हो तो उस बिलियन की जो बिलियन जो होगा वो क्या होगा, क्षारीय। कैसा होगा वो बिलियन, क्षारीय। ये बात नोट। तो बिलियन कब क्षारीय होता है, हमने 3 बातें आपको नोट करने के लिए कहा, अब नोट करिए। पहला, यदि किसी स्केल पर अंक आपसे पूछे जाते हैं तो आपने अंक बताए होते कि 0 से 14 तक होते, यानी किसी भी पीएच स्केल पर जो अंक अर्जित होते हैं वो 0 से 14 तक होते हैं। दूसरी बात, यदि किसी भी बिलियन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, कैसा होता है, बीच में होता है, तो हमारा बिलियन अम्लीय होता है। यदि किसी बिलियन का पीएच मान 7 होता है तो बिलियन उदासीन होता है। यदि किसी बिलियन का मान 7 से अधिक 14 के बीच में होता है यानी 14 होता है तो बिलियन का मान क्षारीय होता है, यानी बिलियन कैसा होगा, क्षारीय होगा। सभी बात नोट हो गई। चलिए अब आगे बढ़िए, ये इतनी बात आपको कंप्लीट समझ में आई होगी, ऐसी में काम ना करें। चलिए आगे बढ़िए, इसी के साथ आगे बढ़िए। हाँ, मैंने इसी के साथ बेटे कक्षा 10 वाले एक एक बात को समझते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। एक एक बेहतरीन सवालों को मैंने आपके सम्मुख रखा है, बेहतरीन सवाल जो आपको हूबहू बोर्ड एग्जाम में 2026 में आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। यहाँ से एक आंकिक प्रश्न है बेटे जो 4 नंबर में आता है, वो भी मैंने इस वीडियो में रखे हैं। आंकिक प्रश्न को भी आपको हल करना सिखाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए
और जो नए बच्चे हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हैं बेटे, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जो बच्चे हैं बेटे, वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने इष्ट मित्रों के साथ, जिससे उनको भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त हो। ठीक है बेटे, चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं। अब मेन बात आती है बेटे, मैंने जो अभी उधर आपको नोट कराई थी कुछ बातें, एक बार फिर मैं दोहराई देता हूं कि याद रखने योग्य बातें, यानी आपको इस बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना है वो इंपोर्टेंट रहने वाली है। पहला, यदि पीएच मान छोटा है 7 से, यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, मैंने पहले ही बताया कैसा होता था बेटे, अम्लीय। यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है, कितना है 7 है, तो विलयन का कैसा होगा बेटे, तटस्थ। तटस्थ का मतलब होता है प्यारे बच्चे उदासीन। क्या होता है बच्चों, उदासीन। एक बार नोट करिए बेटे के लिए, तो विलयन कैसा होगा, उदासीन होता है। अगले में देखें बेटे, और कह रहे हैं कि यदि विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वह विलयन क्षारीय होता है। कैसा होता है, और पीएच मान 0 से 14 के बीच होता है तो वो विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। यानी किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक और 14 के मध्य में होता है तो विलयन कैसा होता है, क्षारीय होता है। ये बात पहले भी मैंने बताई, ठीक, तो वो चीज मैंने आपको लिख के नोटेड करा दी। चलिए हाँ, अब बात करते हैं बेटे आगे ऐसे सवाल जो आपको हूबहू बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जो बेहतरीन पदार्थों के हमसे पूछे जाते हैं। पीएच मान क्या पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों, पीएच मान पूछे जाते हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको इनमें से एक न एक देखने को मिलने वाला है। चलिए फिर हम इनके अंक के क्वेश्चनों पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, हाँ जाना नहीं है बेटे। अब कह रहे हैं बेटे कि महत्वपूर्ण पदार्थों के पीएच मान, कुछ ऐसे पदार्थ जिनके पीएच मान आपको ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैंने उनको यहाँ सेलेक्ट करके आपके सम्मुख रखा है, प्रदान कर रहा हूं, एक एक को नोट करते हुए चल रहा है। ठीक है, हाँ जल्दबाजी में वीडियो को ना देखा करें बेटे, एक एक बात को नोट करते हुए चलना है। पहला ये कह रहा है बेटे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफी इंपोर्टेंट रहेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहा जाता है बेटे HCl का पीएच मान होता है बेटे 1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका पीएच मान कितना होता है प्यारे बच्चे, 1 होता है बच्चे। दूसरा अगला है बेटे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं बेटे सल्फ्यूरिक अम्ल। कभी कभी इनका अड़सूत्र भी पूछा जाता है, तो अड़सूत्र देख लो बेटे, अड़सूत्र क्या है H2SO4, ये का पीएच मान होता है, इनका भी कितना होता है, 1 होता है। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का भी पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अगला देखें बेटे, इसके बाद है नींबू का रस, जिसे नींबू का रस, नींबू का रस का जो पीएच मान होता है बेटे वो 2 होता है। क्या कर ले बेटे, कुछ बुकें इसका 2.2 भी देती हैं। ठीक है, हाँ अगला है बेटे शुद्ध जल, इसके बाद है शुद्ध जल। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है बेटे 7। इसके बाद है लार। अब बात करते हैं बेटे लार की, तो लार का जो पीएच मान होता है बेटे लगभग होता है 6.5 से 6.7 या कह सकते हैं 8। ठीक है, हाँ अगला है बेटे दूध का पीएच मान, काफी इंपोर्टेंट लिखे बेटे, लार और खून और शुद्ध रक्त का, इन पर भी इंपोर्टेंट रखें, ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेंगे, दूध और ये रक्त। तो दूध का जो पीएच मान होता है बेटे 6.5 और खून का होता है बेटे रक्त का 7.4, कितना होता है 7.4। ये काफी इंपोर्टेंट है, एक एक को नोट करते हुए चलना है। चलिए आगे अगला देखें बेटे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, काफी इंपोर्टेंट रहेगा ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे भी नोट करें बेटे, इसका पीएच मान जो होता है तो कितना होगा 14 होगा। सॉरी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 14 नहीं होता है, ये गलत है,
ये गलत है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है बेटे वो 10 होता है, ये नोट करना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है बेटे वो कितना होता है बेटे 10 होता है, काफी इंपोर्टेंट रहने वाला ये। हाँ, NaOH का होता है 14। अगला है बेटे नाइट्रिक अम्ल, कौन है नाइट्रिक अम्ल, जिसका अणुसूत्र होता है बेटे HNO3, इसका पीएच मान होता है बेटे A। मैंने आपको बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टिकोण से एक बेहतरीन पदार्थों के पीएच मान आपको जो इंपोर्टेंट थे सभी रखे हैं, और मेरा वादा है बेटे कि इन्हीं में से आपको पीएच मान जितने भी पूछे जाएंगे एक एक आपको देखने को मिलने वाला है इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। हाँ, इस क्लास को आपको बेहतरीन बनाने के लिए मैंने आंकिक प्रश्नों को भी रखा है, इसी में जाएगा कोई भी नहीं बच्चे, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं बेटे आंकिक प्रश्नों की चर्चा। अब बात करते हैं आंकिक प्रश्नों पर हल करने के लिए। अब जब आंकिक प्रश्न हल करने हैं तो आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ आवश्यक फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ती है। अनिवार्य रूप से आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पहला कि पीएच मान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूत्र, क्या रखे हैं बेटे मैंने, सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को आपको पहले याद करना है, ठीक है, और एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि इनका बहुविकल्पी में कि पीएच मान का सही मान क्या है, ठीक है, तो एक एक फॉर्मूले को याद करना। पहला, अब मैंने एक एक बात को सरलता के साथ रखा है जिससे आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, पहला है कि पीएच की परिभाषा का सूत्र, तो पीएच की परिभाषा के सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होता था कि किसी भी विलयन का H धनायन उसके लॉग ऋणात्मक लॉग के बराबर होता है, यानी किसी विलयन का पीएच मान, तो देखिए वही बात उन्होंने सांकेतिक रूप में दे दी, तो पीएच मान, तो पीएच बराबर माइनस के लॉग H धन आयन, यानी H धन आयन का मतलब होता है हाइड्रोजन सांद्रता, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता है वो H धन आयन का अर्थ होता है हाइड्रोजन की सांद्रता, ठीक है। अगला दूसरी बात नोट करें, चलिए। हाँ, दूसरे पर क्या कहें कि हाइड्रोजन, एक एक बात को समझते हुए चलना है बेटे। यदि आपको सवाल हल करते हुए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी है और कह रहे हैं कि पीएच मान निकालिए, तो आप उसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि H धन आयन बराबर क्या होता है, 10⁻⁻ के पीएच। आप ये इससे भी हल कर सकते हैं, इससे भी हल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि POH, यदि सांद्रता OH आयन में दी, हाइड्रो ऑक्साइड में दे दी जाए तो कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए जो सूत्र है वो समझें कि यदि सांद्रता आपकी हाइड्रो ऑक्साइड में दी है OH आयन में, तो यहां समझ लें तो POH बराबर होता है माइनस के लॉग OH आयन। फिर से नोट करें बेटे, इसको एक एक बात को नोट करते हुए चलना है, सवाल एक एक सरल लगेगा, बशर्ते एक ही कंडीशन है, यदि आपको ये याद है तो सवाल आंकिक प्रश्न बहुत स्लोली बिल्कुल आसानी से समझ में आएंगे, नहीं याद किए तो बहुत कठिन लगेंगे, ठीक है। हाँ, अगला, इस पर काफी इंपोर्टेंट रखे बेटे, ये कई बार बहुविकल्पी में इसी प्रकार से पूछा गया है कि निम्न में से पीएच प्लस POH का मान होगा 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 14 होगा, तो आपको नोट करना है कि पीएच प्लस POH का जो संबंध होता है, वो कितना है बेटे, चलिए बताएं, नोट करें, तो वो संबंध जो होता है बेटे पीएच प्लस POH बराबर कितने के होता है, 14 के बराबर। नोट करें बेटे, कितने के बराबर होता है, 14 के बराबर होता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए सभी फॉर्मूलों को, एक बार मैं फिर से दिखाई दे रहा हूं, चलिए एक बार फिर से, कि पीएच बराबर होता है माइनस के लॉग H धन आयन प्लस H धन आयन बराबर होता है 10⁻⁻ के पीएच। POH का जो सूत्र होता है POH बराबर माइनस के लॉग OH आयन, और पीएच OH में जो संबंध होता है वो कितना होता है, पीएच प्लस POH बराबर 14 होता है। कितना होता है, 14 होता है। चलिए, अब बारी आपकी आंकिक प्रश्नों की, ठीक है। ठीक, अब बात आंकिक प्रश्नों की है, तो उसके हल करने से पहले
एक बात और नोट कर लीजिए, नोट में एक बात और लिख लीजिए क्योंकि ये वहां लगने वाली है, ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ये लीजिए, थोड़ी सी बात याद करिए। पहला ये कि लॉग, एक और सूत्र है जिन्हें हल करने के तो लॉग m पर घात n बराबर, ये लीजिए एक और सूत्र याद करें बेटे कि लॉग m पर घात n बराबर होता है बेटे n log m, n log m, ये लीजिए एक पॉइंट यहां नोट करा थे। दूसरा और कर लीजिए, दूसरा ये है कि log 10 का मान जो होता है वो 1 होता है। ये दोनों बातें आप नोट करिए क्योंकि आपके प्रश्नों को हल करते वक्त इनकी अनिवार्यता है। इनकी अनुपस्थिति में सवाल करना मेरे लिए बहुत ही कठिन होगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़िए। चलिए अब आप एक एक बात को समझते हुए चलना। बेटे पहला प्रश्न आप समझिए, सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे बेटे। आपसे बहुत से सवालों में कई बार ये पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में। सवाल बहुत ही क्षण मात्रिक सवाल होते हैं, बड़ा अच्छे सवाल होते हैं, बहुत ही सरलता के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए पहला सवाल आपके क्या कह रहा है बेटे कि किसी बिलियन में एक गुणा 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है, माफी चाहेंगे बेटे यहाँ थोड़ी गलती है, H धन आयन होगा। यानी हम कह सकते हैं बेटे कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो हमको दिए हैं 1 गुणा 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर। यहाँ बेटे घबराने की आवश्यकता नहीं है, कुछ किताबों में ऐसे भी लिख के आ सकता है बेटे एम, तो डरना मत, ठीक है। मोल प्रति लीटर ही है वो, ठीक है। हाँ, उसका पीएच मान ज्ञात करिए। कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हमको क्या निकालना है बेटे, पीएच मान निकालिए। चलिए अब यहां समझने का प्रयास करें। अब पहली बात, जैसे आंक के प्रश्न को हल करते हैं बेटे तो सबसे पहले करने का तरीका समझो। सबसे पहले यहां लिखना है बेटे ज्ञात है या दिया है, ये जो आपने स्वेच्छा से लिखना जो भी चाहे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे बेटे जो दिया है या ज्ञात है, तो हमको दिया गया है हाइड्रोजन आयन यानी H धन आयन जो दिया गया है बेटे वो कितना दिया गया है, देखो 1 गुणा 10⁻⁻5 कितना दिया गया बेटे 1 गुणा 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर, यानी मोलों की संख्या होती है 1 लीटर में। और कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हमको क्या बताइए, पीएच मान बताइए। और ऐसी यदि स्थिति है तो पीएच का मान ज्ञात करिए। चलिए कर लेते हैं भाई, ये लीजिए अपने 2 अंक आप पक्के कर लीजिए और ये हमारे 2 अंक होते क्लियर होते हैं। तो पीएच मान बताएं क्या होता है, यहां लिखेंगे हम जानते एक बात हम जानते थे कि H धन आयन जब हमारा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में जो पीएच का मान लगाएंगे वो कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए सार्थक रहेगा बताइए, देख लो एक बार। चलिए मैं एक बार फिर से पुनः दिखाई दे रहा हूं, समझने में दिक्कत हो रही होगी तो ये लीजिए देखो, तो कौन सा फॉर्मूला सार्थक रहेगा। देखो H धन आयन दिया है तो आप चाहें तो इससे भी हल कर सकते हैं क्योंकि हमें पीएच मान निकालना है यहाँ से। देखो ये रहा पीएच बराबर H धन आयन है, यहां से भी देख सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो समझ के कर लेना, ठीक है। चलो अब यहां आपके सवाल पर चले, तो कौन सा सही रहेगा, हम जानते हैं कि पीएच बराबर क्या होता है बेटे माइनस का लॉग H धन आयन, ये होता था, ये आपका फॉर्मूला है। क्या बेटे फॉर्मूला। अब यहां समझ लीजिए, अब आप अपना मान रख लें भाई। तो पीएच बराबर माइनस के लॉग H धन आयन, देखो H धन आयन का मान कितना दे रहे हैं 1 गुणा
10 पे घात माइनस के 5। कितना दिया है बेटे? 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 5। यानी 1 का मैं इसमें गुणा करूं तो कोई फायदा नहीं होता, उतना ही रह जाएगा, यानी ये रह जाएगा बेटे माइनस के लॉग 10 पे घात माइनस का 5। और अभी मैंने आपको बताया लॉग m पर घात n का क्या फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था ये लगेंगे, तो देखना बेटे लॉग m पर घात n। चलिए मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं एक बार समझने के लिए कि लॉग m पर घात n बराबर क्या होता था बेटे? n log m। ये नोट करें। इसका मतलब ये है कि सर ये जो घात है वो कहां आ जाती है बेटे? देखो आगे कहां आ जाती है? आगे आ जाती है। ठीक है, ठीक। अब आगे बढ़िए, अब यहां देखना, तो इसका मतलब हो गया बेटे कि पी एच बराबर माइनस का, ये जो माइनस का है और ये 5 है वो कहां आ जाएंगे? यहाँ आगे, तो ये बना बेटे माइनस के 5 इंटू लॉग, और यहाँ कौन रह जाएगा बेटे? 10। और लॉग 10 का मान क्या होता है बेटे? 1। तो पी एच बराबर माइनस और माइनस क्या हो गया बेटे? प्लस। तो पी एच मान जो हो गया हमारा कितना हो गया? 1, 5 हो गया। और ये आपका आंसर, और ये हमारा क्या होना बेटे? आंसर। और ये आपके 2 अंक पूर्ण होते हैं। बड़ा सरल से सवाल होते हैं, तो शानदार तरीका से आपको हल करते हुए चलना है। बताइए बेटे समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए चलना है। ठीक है, अगले प्रश्न, अगला प्रश्न, चलिए ये लीजिए। अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं वो समझ लेते हैं, एक एक बात को समझते हुए चलना अपना। कह रहे हैं कि यदि किसी विलयन का पीएच मान, अच्छा पीएच मान अब हमें खुद ही दे दिया है, कह रहे हैं दिया है, फिर क्या पूछ रहे हैं? तो वह अम्लीय है या क्षारीय है? केवल आपको इतना बताना है कि विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, कारण दीजिए। यानी क्या कारण है कि विलयन क्या होगा? पीएच, यदि किसी विलयन का पीएच मान 2 दिया जाए तो क्या कारण है कि विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय होगा? बताइए क्या कारण है? पीएच स्केल जब मैंने आपको बताया था उस समय भी ये बताया था, यदि किसी भी विलयन का पीएच मान, नोट करिए लिखें, यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में होता है, यानी ये कहेंगे कि विलयन का पीएच मान 7 से कैसा है? कम है, तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। यानी पीएच मान कितना है? 2 है। अब यहां लिखेंगे कारण में, आप चाहें तो कारण लिख सकते हैं इसका। क्या लिखें? क्योंकि विलयन का पीएच मान 7 से कम है। क्या है बच्चे? 7 से कम है, यानी यही बात बताई थी। यदि किसी भी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो विलयन कैसा होता है? अम्लीय होगा। 7 से कम है, अतः विलयन अम्लीय, कैसा होगा बेटे? अम्लीय होगा। तो ये जो विलयन होगा बेटे वो कैसा हो जाएगा? आपका अम्लीय होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक। अब अगले प्रश्न पर, ये आपका आंसर हो गया, ये बात इसकी खत्म। अगले प्रश्न पर चलिए। अगले प्रश्न में क्या कहा गया बेटे वो समझते हुए चलना, पड़िएगा क्या कह रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं यदि किसी विलयन का पीएच मान, इसमें भी दे रहे हैं भाई, पीएच मान दे रहे हैं, यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है, कह रहे हैं कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो उसमें H यानी हाइड्रोजन आयन की
सांद्रता ज्ञात करिए। अब हमको पीएच मान स्वयं दे दिया गया, अब तक तो निकालते थे, अब खुद दे रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन की क्या निकालिए, सांद्रता ज्ञात करिएगा। चलिए कर लेते हैं भैया सांद्रता। अब यहां एक बात उल्टी दे रखी है, वो समझने का प्रयास करें। ठीक, चलो सॉल्यूशन कर रहे हैं, अब समझना थोड़ा सा। सबसे पहले क्या लिखने वाले हैं हम कि दिया है, जो भी आपको जानकारी उन्होंने दे रखी है वो हम निकाल लेते हैं। कि लीजिए दिया है, कि लीजिए क्या दे रहे हैं, पीएच मान। हमें ये जो दिया गया है पीएच मान दिया है, कितना दे रहे हैं, 3 है। अब तक तो अपने तुम निकालते थे, अब उल्टा उन्होंने दिया है और कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करिए, यानी H धन आयन इज द फाइंड आउट। कह रहे हैं कि H हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करिए। अब मैं एक बार फिर से आपको फॉर्मूले दिखाता हूं, यदि आपको थोड़ी सी कम समझ में आ रही होगी तो यहां देखना। तो मैंने कभी आपको जब पीएच मान दिया हो और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछी जाए तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जो सार्थक रूप देगा, देखो पहचाना है। तो H धन आयन क्या होता है, 10 पर घात माइनस के पीएच, कितना होता है, H 10 पर घात माइनस के पीएच। तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। हाँ, फॉर्मूले का महत्व आप समझ रहे होंगे, तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको फॉर्मूले अनिवार्य रूपता से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब यहां समझिए क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, जो आपकी इच्छा लगे, अतः लिख लेंगे या हम जानते हैं। अतः H धन आयन बराबर होता है, क्या बताया था अभी मैंने, 10 पर घात माइनस के पीएच। तो H धन आयन यानी ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि 10 पर घात माइनस पीएच मान जो आपको दिया गया था, कितना था, 3। और ये आपका क्या हो गया, आंसर। सवाल तो छोटे छोटे हैं पर थोड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, कैसे रहेंगे, महत्वपूर्ण सवाल काफी रहेंगे। ये लीजिए H धन आयन की यानी हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता हो गई वो हमारी हो जाएगी 10 पर घात माइनस के 3, ठीक है। चलिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, आप लिखें उठे से मोल प्रति लीटर, ये इसका मात्रा। अगला सवाल, सवाल थोड़े छोटे हैं पर बढ़िया सवाल हैं, एक आपको समझते हुए चलना है। पहला सवाल, अगला सवाल समझते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि किसी अम्लीय विलयन में, यानी जो विलयन है वो कैसा है, अम्लीय है भाई, अम्लीय है तो ये बात निश्चित हो गई, उसकी जो पीएच वैल्यू होगी वो 7 से कम आएगी, ये बात समझ लो। अगर 7 से ऊपर निकल जाए तो समझ जाना मैंने गलत कर दिया। हाँ, उत्तर की जांच यही है, अम्लीय है तो। कह रहे हैं मैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 गुणा 10 पर घात माइनस के 2 है मोल, 1 गुणा 10 पर घात माइनस के 2 मोल प्रति लीटर है, तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में कह रहे हैं कि उस विलयन का पीएच मान ज्ञात करिए, तो कर लीजिए भाई। तो यहां सबसे पहले मैंने उत्तर बता दिया है, वो स्टाफ से समझना। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि दिया है, सबसे पहले जो भी जानकारी आपको क्वेश्चन ने दी है वो नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, क्या दिया गया है कि विलयन में H धन आयन, ये लीजिए हाइड्रोजन आयन जिसे कहते हैं हिंदी में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इसको कहेंगे, ठीक है, बराबर कितनी है, 1 गुणा 10 पर घात माइनस के 2 मोल प्रति लीटर, ये है। और कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमको कहा गया है कि पीएच मान ज्ञात करिए भाई। तो क्या फाइंड आउट करना है हमको, तो पीएच वैल्यू हमको निकालनी है। चलिए ये तो और भी बढ़िया सवाल है,
ऐसे सवाल तो तुम करते आए हो भाई, ठीक है। अभी पिछले किए, यहां लिखे बेटे अब हम जानते हैं, क्या लिखेंगे बेटे अतः करके, ठीक है, जो आपको सार्थक लगे ले लीजिए। हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं? हाँ, क्या जानते हैं भाई? हम ये जानते हैं कि देखो सर, यदि पीएच मान पूछा जाए और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दी जाए तो उनमें ये जो संबंध होता है वो होता है कि माइनस के लॉग H धन आयन, इनके बराबर होती है हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक सांद्रता जो होती है लॉग के बराबर होती है, माइनस लॉग के। ठीक, अब इन्हें हल कर लीजिए तो देखते पी एच बराबर माइनस के लॉग, अब तो सीख गए होंगे, पिछले कई सवाल किए मैंने इस पर, कितना है 1 गुणा 10 पर घात -2 इज इक्वल टू, अच्छा 1 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस की लॉग 10 पर घात -2 आ गया। लॉग को तो उतारना जानते ही, घात पर ये कहां जाएंगे माइनस के 2 आगे, तो पी एच बराबर माइनस, ये माइनस के नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू, और यहाँ क्या बचेगा लॉग 10, और लॉग 10 का मान क्या बताया था बेटे मैंने 1, तो यानी हमारा जो पी एच वैल्यू जो रहेगा बेटे माइनस माइनस प्लस यानी 2। देखो मैंने कहा था कि पी एच वैल्यू है, देखो 2 आया है, किससे कम है 7 से कम, पहले ही बता दिया मैंने विलयन कैसा है अम्लीय, तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए 7 से कम, ठीक है। हाँ, यानी ये वैल्यू हमारी सही है। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न समझते हुए चलते हैं, क्या कह रहे हैं अगले प्रश्न में वो समझिए। काफी बढ़िया और शानदार सवाल है बेटे, इसमें कई बातें पूछी है, इंपोर्टेंट रखेंगे इस सवाल को, एक ही सवाल में सभी समझते हैं, हल करता हुआ चलेगा ये सवाल। कह रहे हैं कि 1 बिलियन में OH आयन, अब तक हाइड्रोजन आयन सांद्रता दी गई थी सभी प्रश्नों, इस बार क्या दे दिया गया OH आयन हाइड्रो ऑक्साइड की सांद्रता दी गई। चलिए इनको भी देखते हैं, आयनों की सांद्रता, किसकी हाइड्रो OH आयन की सांद्रता कह रहे होते कि 1 गुणा 10 पे घात -5 मोल प्रति लीटर है, कितनी है बेटे 1 गुणा 10 पे घात -5 मोल प्रति लीटर है, ठीक है जी। फिर क्या कह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमसे जो पूछा गया है वो क्या कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आपको निकालना है, देखें कह रहे होते कि विलयन का पीओएच ज्ञात कीजिए, पीओएच मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देते हुए। फिर दूसरी स्थिति में पूछा गया पीएच का मान, फिर वही बात रटते रहे एक ही, तो पहले में स्थिति में क्या पूछा गया पीओएच, दूसरी स्थिति में हमसे पूछा गया पीएच ज्ञात कीजिए, दूसरी स्थिति हमसे कहा गया है कि पीएच मान ज्ञात कीजिए। अब यहां समझना एक एक बात को, ठीक है। अगर आपने ये बात समझ ली तो ये समझ लीजिए आपको आंकिक प्रश्न में समस्या होने वाली ही नहीं है, यानी आज से आपने 3 नंबर पक्के कर लिए, 2 से 3 नंबर आपके पक्के। पहला, अब यहां समझना फिर से, ये लीजिए कह रहे थे कि 1 बिलियन में OH आयन, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया कि लिखेंगे बेटे दिया है, दो बातें, या तो ज्ञात है या फिर दिया है। ये लीजिए क्या चीज दी गई बेटे OH आयन, ये जो OH आयन है वो हमको दिए हैं, कितना दे रहे हैं 1 गुणा 10 पर घात -5, कितना दे रहे हैं 1 गुणा 10 पर घात -5 मोल प्रति लीटर। ये आगे समझने का प्रयास करें बेटे, ये और कह रहे हैं हम पहली बात पर चलेंगे कि पीओएच का मान ज्ञात करिए, चलिए भाई, और कहा गया है कि पीओएच इज द फाइंड आउट, चलिए भाई, और भी कह रहे हैं और पीएच का मान भी ज्ञात करिए, ये लीजिए पीएच इज द फाइंड आउट, ये लीजिए दोनों बातें आपसे पूछी गई हैं। अब एक बार इन्हें देख लीजिए, देखने के बाद अपने माइंड को थोड़ा रिव्यू में पीछे लीजिए, मैंने आपको कोई फॉर्मूले बताए थे कि अब थोड़ा सा दिमाग को घुमाना और ये समझना कि ऐसी कोई फॉर्मूला मैंने बताई जो पीएच हो और OH आयन से संबंधित हो,
पीएच और ओएच आयन से संबंधित हो। तो देखना कौन सी होती है। चलिए अब यहां समझना इस बात को, ठीक है। हाँ, अब यहां लिखेंगे बेटे हम जानते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे बेटे, हम जानते हैं, हम जानते, बस ये बात देख लेना कि कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। कि हम जानते थे सर कि POH बराबर, सूत्र देखते हुए चलेंगे बेटे, नोट कॉपी में उसमें एक बार फिर पेज पलट लें। क्या था, माइनस का लॉग के लिए, माइनस के लॉग OH आयन के लिए, ये था। फिर से POH आयन माइनस के लॉग OH आयन था। हाँ, थोड़ा दिमाग तुम्हारा घूम जाता है कि सर उधर लॉग में तो आपने PH बताया था, देखिए फिर से मैं दिखाई दे रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, लो देखो चेक कर लो एक बार फिर से, देखो यही है POH बराबर माइनस के लॉग OH आयन, ये लिखा था मैंने। ठीक, समझ में आ गया होगा अब तो। ठीक, अब ये लीजिए, चलिए अब यहां समझते हैं आपके सवाल को हल करिए, करें भाई। तो यहां से क्या होगा बेटे, POH बराबर माइनस के लॉग OH आयन, कितना OH आयन, 1 गुणा 10 पर घात माइनस के 5, यानी मैं यहां से कह सकता हूं कि ये मेरा बना माइनस का लॉग 10 पर घात माइनस के 5। लॉग m पर घात n का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहां से इसको लगाएंगे लॉग m पर घात n, यानी POH बराबर, ये माइनस का है बच्चे, वो कहां आएंगे आगे, तो ये रहे बेटे माइनस, ये नीचे आ जाएगा माइनस के 5, यहां आ जाएगा, और इनटू, और यहां कौन बचेंगे बेटे, लॉग 10। लॉग 10 का मान मैंने आपको बता दिया कितना होता था, 1 होता था। कितना होता है बेटे, 1। तो यानी मैं कह सकता हूं कि POH बराबर माइनस का 1 माइनस का ये, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमारा जो POH का मान आया वो आ गया बेटे 5। एक बात मैंने क्लियर कर दी, यानी बिलियन का PH मान जो हो गया, POH वैल्यू है कितनी आ गई, 5। ये बात क्लियर हो। दूसरी बात जो पूछी गई है वो क्या है, वो समझ लेते हैं। दूसरी क्या है, PH मान भी ज्ञात कीजिए। अब यहां देखना है, फिर समझने का प्रयास करना कि PH मान, फिर से देखें, एक और फॉर्मूला हमने आपको समझाया होगा कि POH और PH में क्या संबंध था। PH और POH में संबंध मैंने कहा था, बहुत बार पूछा गया है, तो यहां फिर से देखो, अतः क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि PH प्लस POH में जो संबंध होता था वो कितने के बराबर होता था, 14 के बराबर। ये कहा था मैंने, काफी बार पूछा गया। ये लीजिए, PH प्लस POH किन के बराबर होता है, 14। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि PH प्लस POH जो आपने निकाल लिया बेटे, कितना है 5, बराबर में 14। हमें तो केवल PH चाहिए था, तो PH बराबर, ये प्लस का है बच्चे, इधर गया तो माइनस का, तो 14 में से 5 गए 9, और ये हमारा राइट आंसर। और इसी तरीका से ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर, और ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न भी देखें बेटे। अगला प्रश्न मैंने उन टॉपिकों से रखा है जिससे आपसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोत में कौन से अम्ल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनमें यह पूछा जाता है बेटे कि इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। 2 मिनट का टॉपिक होता है और एक प्रश्न आपको आसानी से मिल जाता है। बड़ा अच्छा सा सवाल है, बड़ा बढ़िया सा सवाल है, और 1 नंबर आप पक्का करिए, 2 मिनट की बात है। ठीक है, हाँ 2 मिनट में 1 नंबर पक्का होता है। पहला, प्राकृतिक स्रोत हम दे रहे हैं कि प्राकृतिक स्रोत और उपस्थित अम्ल, यानी उनमें कौन सा अम्ल है, ये बात देखते हुए चलेंगे। चलिए, पहले दिया गया बेटे नींबू, बताएं बेटे नींबू में कौन सा अम्ल होता है। नींबू की अगर अम्ल की बात करें तो इसमें अम्ल जो होता है बेटे
एस्कॉर्बिक अम्ल जिसे कहते हैं विटामिन सी। ठीक है, हाँ। अगला है खट्टा दूध। दूध या दही में जो अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। इंपोर्टेंट लिखे होता है, बहुत बार पूछा गया भैया, लैक्टिक अम्ल। दूसरा है, नहीं दूसरा इधर हो गया, हाँ अच्छा इधर से, चलिए एक ही तरफ से कर देता हूं। अगला देखें बेटे, सिरका। सिरके में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है बेटे? एसिटिक अम्ल। सिरके में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है बेटे? एसिटिक अम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा बेटे। संतरा, संतरे में जो होता है बेटे सिट्रिक अम्ल। संतरे में कौन सा होता है? सिट्रिक अम्ल। अगला है बेटे चींटी का डंक। इंपोर्टेंट लिखे बेटे कक्षा 10 वाले। चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल हो, चींटी का डंक हो चाहे नेटल का डंक, ये बहुत पूछे जाते हैं बेटे के लिए। अगला इधर सेब। सेब में कौन सा अम्ल होता है? इंपोर्टेंट लिखें इस पर। सेब में होता है मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल। इमली, इमली में भी बहुत पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लिखे बेटे कक्षा 10 वाले। इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इमली में होता है बेटे टार्ट्रिक अम्ल। ठंडे पेय पदार्थों जैसे पेप्सी है, कोको कोला, थम्स अप खूब पिए रहते हो, उसमें कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। इसीलिए घर वाले तुमसे मना करते हैं कि ज्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में अल्कोहल पीने से क्या होती है? आंतों में दुष्प्रभाव होता है। ठीक है, आगे अगला बेटे टमाटर। कौन सा है? टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल। यही टमाटर जो खाते हो उसी में कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल। नेटल इंपोर्टेंट लिखे बेटे, नेटल इंपोर्टेंट, कई बार पूछा गया है। नेटल के जो डंक होता है उसमें होता है मैथेनोइक अम्ल। कौन सा होता है? मैथेनोइक अम्ल होता है। ये आपके बेहतरीन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल और फल थे। तो आशा करते हैं बेटे कि वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी लगी होगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ, जिससे उनका भी भला हो सके। और जो नए बच्चे इस चैनल के माध्यम को से हमारे साथ जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।